गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसके लिए आपको प्रीवियस सेक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी कि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया है आपको, एक तो वो आपको जरूर आना चाहिए किस तरीके से निकाला गया था। ओके, उसके अलावा आपको स्लोप के बारे में पता होना चाहिए, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड की जाती है। ओके, ये दो आपको नॉलेज होनी चाहिए इन दोनों टॉपिक की। अगर ये नॉलेज आपको नहीं है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन पे जाके स्लोप का इंट्रोडक्शन वीडियो, स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन वीडियो, डिस्टेंस फॉर्मूला जो स्ट्रेट लाइन का सेकंड पार्ट है, स्ट्रेट लाइन के बाद एंड में मैंने डिस्टेंस बताया है, वो जरूर देख लें। यानी कि ये दोनों इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन सीखना है तो। ओके, और अगर जो स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स सीख रहे हैं तो उनके लिए तो मैंने बता दिया है, आपको किसी बुक के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो टाइप्स मैं एक एक करके बताता चला जा रहा हूं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल रही हैं, बस उसको पहले देख लें, फिर कोई सी भी बुक का, कोई से भी पेपर का कोई सा भी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ओके, लेकिन चलना आपको इन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये इजी टू डिफिकल्ट की तरफ लेके जाएगा। यानी कि इजी टाइप का पहला क्वेश्चन होगा, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, ऐसे डायरेक्ट डिफिकल्ट पे नहीं जाओगे आप। ओके, तो ये क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन, कैसे होगा, ठीक है ना। इतनी नॉलेज आपको होनी जरूरी है स्लोप की और स्ट्रेट लाइन की। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा है पैराबोला निकालिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, बिल्कुल सिंपल टाइप है। वर्टेक्स दे रखा होगा, फोकस दे रखा होगा। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा था, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस दे रखा था। ये पिछला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट्रिक्स फोकस। ओके, यहां पर वर्टेक्स फोकस याद तो रहेगा, बिल्कुल क्लियर है, पेपर में आता है वर्टेक्स फोकस। आपको क्या करना है, आपको वर्टेक्स और फोकस का सहारा लेकर डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। ओके, अगर डायरेक्ट्रिक्स फाइंड हो गई तो ये लास्ट टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि आपको वर्टेक्स और फोकस का सहारा लेकर क्या फाइंड करना है, पहले डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। ओके, तो हम देखते हैं, पहले तो इसकी लोकेशन बना लेते हैं। देखो इस तरीके से ये मैंने बना दिया एक कार्टेशियन प्लेन। ओके, नाउ कार्टेशियन प्लेन पे मेरे को क्या बनाना है, ये बना दिया मैंने पैराबोला। ओके, ये पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ दिखाऊंगा मैं, ये बना दिया मैंने वर्टेक्स। वर्टेक्स है 2 एंड माइनस का 3, और इसके अंदर की तरफ यानी कि इस तरफ हो गया आपके सामने फोकस। फोकस की वैल्यू 0 और 5। ओके, अब ये आपके सामने वर्टेक्स है, ये फोकस है। जितनी दूरी वर्टेक्स से फोकस की होती है, यानी कि ये दूरी, उतनी ही दूरी आपकी बाहर होगी, और जहां पर भी दूरी वो बन जाती है तो वहां से बन जाएगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को फाइंड करना। ओके, यानी कि अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपसे पूछी जा रही है। हाँ, यहां पर एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो रही होगी, जिन्होंने लास्ट लेक्चर जो है, इस सीरीज का लास्ट वाला जो लेक्चर है वो नहीं लिया है। इससे पहले वाली टाइप अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक प्रॉब्लम जरूर होगी। आप कहोगे कि सर इतनी तो नॉलेज हमें भी है कि अगर आपने ऐसे एक्सिस खींच दिया है तो इस एक्सिस के अंदर ये तो ओरिजिन होता है सर, ये तो 0 0 होता है, यानी कि जिसे आप 2 और -3 बोल रहे हो, 2 और -3 ये 0 0 होता है। इतनी नॉलेज तो हमको भी है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या ऐसा लिखा है, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, क्या मैंने ऐसा लिखा है, नहीं लिखा ना, क्योंकि ये एक्सिस नहीं है, ये कार्टेशियन प्लेन। आपको मैं बता जरूर रहा हूं ये कार्टेशियन प्लेन है, लेकिन ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है, ठीक है ना। इधर मैंने एक्सिस नहीं लिखा। ओके, तो फिलहाल ये है क्या, मैं एक्चुअल जरूर बताऊंगा। यहाँ पर देखो, ये आपका एक्चुअल में कार्टेशियन प्लेन है। इसे मैंने, जो मैंने बनाया, ये जो है हमारे सामने है, इसे आर्टिफिशियल एक्सिस कहते हैं। ये जो बन के आया है इसे आर्टिफिशियल कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। याद रखना, आर्टिफिशियल, जो हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं दिखा देता हूं। ये हमारा एक्चुअल कार्टेशियन प्लेन है, जिसको आप पढ़ते हो, जिसको आप समझते हो।
इसमें वर्टेक्स कहाँ है? x की वैल्यू 1 2 और y की वैल्यू 1 2 3, यहाँ पर आपका वर्टेक्स आ गया। फोकस कहाँ है? x की वैल्यू 0, ये रही 0, और y की वैल्यू 5 1 2 3 4 और 5, लगभग यहाँ हो जाएगा ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, तो ये आपका आ गया फोकस। ठीक है, फोकस है ये, वर्टेक्स है ये, फोकस और वर्टेक्स है आपके सामने। और अगर मैं कहूं तो अगर पैराबोला बनेगा तो कैसा बनेगा जी? पैराबोला बनेगा ऐसा, देख लो पैराबोला कैसा बन रहा है, ये पैराबोला है। देखो ये है आपके सामने एक आर्टिफिशियल एक्सिस, ये आर्टिफिशियल एक्सिस जा रहा है, ये नॉर्मल है जो पोल से होता हो जाएगा, और ये है इसका टेंजेंट। ओके, ये आर्टिफिशियल एक्सिस देख लो, जितनी दूरी फोकस से इस वर्टेक्स की होगी उतनी दूरी बाहर जाके बन जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, ये बन जाएगा यहाँ से। फिलहाल ये बात समझ में आती है? अभी आपको मेरे को इतना नहीं समझाना। देखो आपको एक्चुअल वाला कार्टेशियन प्लेन पता है, आपको पता है आर्टिफिशियल वाला कौन सा है? ये आर्टिफिशियल लाइन है, ये लाइन आर्टिफिशियल है जो मैंने यहाँ पर बनाई है ना। मैंने क्या किया? मैंने इस लाइन को पकड़ा, यहां से पकड़ा और ऐसे रिवॉल्व कर दिया, घुमा दिया। घुमाने से क्या होगा? ये पैराबोला भी इधर घूम जाएगा, और घूमने के बाद ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सोचो, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। आप चाहो तो कॉपी पर ऐसा चित्र, जो मैंने ये चित्र बनाया है, आप बना लीजिए इस फिगर को और कॉपी को घुमा के ऐसा कर दीजिए सीधा। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बट आप कर दीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैराबोला ऐसा ही बनाना है। एक्चुअल में ये है, दिस इज एक्चुअल, बट आपको सोचना है। ओके, तो गाइज आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फिगर जो है एक्चुअल की तरफ नहीं जानी है, आपको एक फिगर बना लेनी है। और मैंने कहा है मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से करोगे तो मेरे स्टाइल से तो एक फिगर मैं ऐसे ही बनाऊंगा। अब नंबर्स को नहीं देखना, आपको काम क्या करना है, आपका टास्क क्या है, आप भूलिएगा नहीं। आपका काम है डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना। डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहली, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना चाहते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स है ना, जो एक स्ट्रेट लाइन है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सिंपल है, स्ट्रेट लाइन जिन्होंने पढ़ रखी है उन्हें समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का यही तरीका है। अब मुझे m तलाशना है और x1 और y1 तलाशना है। x1 y1 दैट मींस पासिंग पॉइंट। तो ये जो आपके सामने है ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका ये वाला पॉइंट मैं d बना देता हूं। ओके, और ये वाला जो पॉइंट आपके सामने है, देखो ये v है, ये d है और ये f है। बिल्कुल गौर से देख लो, d v f। तो आपको पता है कि जो v होता है, जो वर्टेक्स होता है, ये फोकस, और ये जो d है, d पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स, इसका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आ गया अब यहाँ पर। तो चलो पहले तो हम d पॉइंट निकालना चाहते हैं, क्योंकि d पॉइंट ही बनेगा इस डायरेक्ट्रिक्स का पासिंग पॉइंट। बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट जो मैं पैराबोला में समझा रहा हूं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला सेक्शन आपको जरूर देखना है, वो लेक्चर, वो टाइप फर्स्ट है, ये टाइप सेकंड है। ऐसे ही टाइप्स आएंगी आपके सामने, और इस टाइप को सीखने का, इस फर्स्ट और सेकंड को सीखने में इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको कि पैराबोला भी हो जाएगा, इलिप्स भी हो जाएगा और हाइपरबोला भी हो जाएगा। मतलब मैं एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के जरिए तीनों चीज कंप्लीट कराने वाला हूं, और आपको बहुत फायदा मिलेगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी, कोई स्किप नहीं करना। ठीक है, तो डी को हम लेट कर लेते हैं ऐसे। देखो एक संख्या मान लेते हैं x1 y1, ओके, पासिंग पॉइंट d। और v क्या है हमारे सामने? 2 माइनस 3। और f क्या है हमारे सामने? 0 एंड 5। ओके, तो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लिखेंगे, वी नो दैट मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बीच वाली संख्या मिड पॉइंट है ना, तो पहले वो लिख लेंगे इधर, इज इक्वल टू ये वाली संख्या यानी कि ये x1 प्लस ये x2 यानी कि x1 प्लस 0 बटे में 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। जिसको नहीं आता देखो भाई सीख लो। यहां पर आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है? माइनस का 3 इज इक्वल टू कैसे बनता है? y1 प्लस का 5 अपॉन में 2।
तो x1 y1 की वैल्यू निकली कि नहीं निकली? देखो आप एक तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x1, यहां मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 5, और ये 5 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 11, y1 आ गया, x1 आ गया। नाउ ये दो वैल्यूज आ गई, यानी कि हमें पासिंग पॉइंट मिल गया। आधी जंग तो हमने जीत ली, हमें मिल गया पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल गया है 4 एंड -11, है ना, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अभी। लेकिन अभी आधी जंग बाकी है और वो है स्लोप। देखो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन का वीडियो से स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे आप, है ना, जो इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए अब। और एम स्लोप निकालने के लिए आपको स्लोप का वीडियो भी मिल गया होगा, ठीक है ना। तो आपको स्लोप निकालना है, लेकिन इसकी कंडीशंस भी समझनी होगी, स्लोप किसका निकलेगा और कहां से निकलेगा। वैसे तो डी आ गया है तो स्लोप निकालना तो आसान है, लेकिन आप कैसे भी निकाल सकते हो स्लोप। ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ थोड़ा सा क्लीन कर दिया है ताकि आपको दिख सके, जिस फिगर की मैं बात करूंगा वो दिखे। ओके, ये मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, ये मैंने लिया यहाँ से पेन, और ये है आपके सामने परपेंडिकुलर कंडीशन। देखो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ये आर्टिफिशियल एक्सिस की ये लाइन, और ये डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है आपको, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मीन्स मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, मेरे पास v है, मेरे पास f है, मैं f और v से स्लोप निकालूंगा। अब मेरी मर्जी है, मैं f v से निकालूं या फिर d f से निकालूं या फिर d v से निकालूं, सबसे एक ही आंसर आएगा। 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं, v भी है, f भी है, और अब तो d भी आ गया। तीनों में से किसी से भी निकाल लो, इन दोनों से निकाल लो तब भी वही आंसर आएगा, इन दोनों से निकालो तब भी सेम आंसर आएगा, इन दोनों से निकालो तब भी सेम आंसर आएगा। आपकी मर्जी, आप किसी से भी निकाल लो। मैं तो उससे निकालूंगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई बच्चा पहले स्लोप भी तो निकाल सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि पहले वो डी पॉइंट निकालेगा ये वाला। ओके, नाउ वी पॉइंट आपके सामने है 2 - 3, एंड एफ पॉइंट आपके सामने है 0 का 5, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ वी एफ, है ना। कैसे निकलता है स्लोप, ये x1 ये y1 मान लीजिए थोड़े समय के लिए, ये x2 ये y2 मान लीजिए, तो y2 मतलब कि 5 माइनस का y1 मतलब -3 अपॉन में x2 मतलब 0 माइनस का 2, है ना, x1 की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना होता है भाई 8, है ना, 5 प्लस का 3 अपॉन में -2, फाइनली माइनस का 4 आना चाहिए। ओके, तो ये आ गया स्लोप, आ गया m1 बोल देते हैं, इसका नाम m1 रख देते हैं। लेकिन हमें तो ये स्लोप चाहिए नहीं था, हमें तो स्लोप चाहिए था इसका परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे इन परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन, और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या कहती है, m2 बराबर -1 अपॉन m1, यानी कि एक स्लोप अगर गिवन हो तो उसका रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई करा तो दूसरे का स्लोप आ जाता है। हमें तो दूसरे का ही चाहिए, परपेंडिकुलर कंडीशन है, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप इज इक्वल टू, जिसे हम m का नाम रख देते हैं, चलो इसका नाम रखते हैं पहले, ये हो जाएगा आपके पास m, है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ये वाली संख्या, है ना, माइनस का 4 ना, तो माइनस का 4 डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कर दिया, 1 अपॉन 4, दिस इज m। m आपके सामने है, ये वाला पॉइंट d का पॉइंट आपके सामने है, d सामने है, m सामने, इक्वेशन बन गई। आप लिखेंगे d इज द पासिंग पॉइंट 4 - 11 एंड m इज द स्लोप 1 अपॉन 4। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और क्या होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हम लिखेंगे यहां पर, मैं लिख देता हूं आपके लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था y माइनस y1 की वैल्यू क्या है भाई, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो थोड़ी देर के लिए, y माइनस 11 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/4 और x माइनस का 4। आप 4 की मल्टीप्लाई करा दो, देखो 4y माइनस माइनस प्लस होता है 11 44 हो जाएगा ना, 44 इज इक्वल टू x माइनस 4। आप लेफ्ट में लेके राइट में लेके आ जाओ, तो x माइनस का 4y एंड देन माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
तो समझ में आया आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाला? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को निकालने का तरीका दोबारा से सीखेंगे हम, और अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो फिर काम शिफ्ट हो गया जो पिछला वाला टाइप कराया। देखो फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। मैं दोबारा से समझा देता हूं आपको, और बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको क्या करना है। मैं ऐसे करता हूं, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे आर्टिफिशियल कार्टेशियन प्लेन बना देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पैराबोला बना देना है ना। हर किसी का पैराबोला ऐसे ही बना लो। उसके बाद यहाँ फोकस है, यहाँ पर वर्टेक्स है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है। ओके, इतनी बात मुझे भी समझ में आ गई, आपको भी आ गई। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले v और f का स्लोप निकालना पड़ेगा, जिसे m1 बोलते हैं। और हमेशा ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर होती है, तो दूसरे का स्लोप जो निकलेगा, ये याद करने के लिए बता रहा हूं, यानी डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकलेगा वो होगा -1/m1। जो इन दोनों के स्लोप से निकला है उसको डिवाइड में ले जाइए। ये आ गया एक काम। दूसरा काम कैसे, कि आपको ये डी पॉइंट का नाम दे देना है, और ये डी पॉइंट, ये एफ पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट जो होता है वो वी होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से या मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ा दिया ना आपको क्या होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप डी की वैल्यू निकालो। एक बार पासिंग पॉइंट मिल गया और इसका स्लोप मिल गया तो आपकी इक्वेशन आ गई। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई, आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल चुकी है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसने वो देख रखा है वो खुद से कर ले, यानी कि इस वीडियो को आप देखने की उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने खुद नहीं कर रखा वो यहाँ दोबारा से देख ले, पिछला वाला टाइप ही मैं कवर करा रहा हूँ। देखो क्या करते हैं, फोकस दे रखा है, फोकस कितना दे रखा है आपको, फोकस दे रखा है 0 और 5 दे रखा है, ये लिखा है फोकस, है ना। उसके बाद आपको डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, ये रही डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है क्या, x माइनस का 4y और माइनस का 48 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट P लेट कर लेते हैं, x, y। आप यहाँ से डिस्टेंस लगाते हैं, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये P और F का डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को D नाम दे देते हैं। चलो D नाम तो हमने यहाँ दिया था, तो इसका D डैश नाम दे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो अभी आपने क्या किया, P की जगह Q नाम दे देते हैं। नाम तो हमें रखना है ना, हम इसके विधाता हैं, हमने इसका नामकरण करना है। हमने लिखा Q, हमने लिखा P, हमने लिखा F। अभी फॉर्मूला क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बहुत ही सिंपल है। कौन सी इक्वेशन होती है, पहले P के साथ F लगा देते हैं, पी एफ इज इक्वल टू, फिर E लगाते हैं। E को मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला में E की एक वैल्यू होती है, यहाँ पैराबोला में E की वैल्यू 1 होती है। एसेंट्रिसिटी बोला जाता है इसे, इनटू में PQ। तो अभी P और F यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एसेंट्रिसिटी अभी बताया पैराबोला के केस में 1 होती है, और अगर बात करते हैं सर्कल तो उसके केस में 0 होती है, वहां तो बात ही नहीं करते हैं इसकी कभी, है ना। इनटू में क्या हो जाएगा, PQ क्या है भाई, PQ के लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ये रही गिवन है, और पासिंग पॉइंट भी हमें गिवन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बताया था, स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन, स्लोप का इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिए जिसने नहीं देखा अभी तक, ठीक है ना। और जिसने देख लिया है, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, दोबारा देखिए जाके, क्योंकि वही आपको इस कॉनिक सेक्शन के बहुत बड़े यानी मेजर पार्ट को पार लगाएगा। वो इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, इसलिए डिस्क्रिप्शन से समझाया था, वो डिस्क्राइब करके बिल्कुल क्लियर से, ठीक है ना, ताकि आपको उसे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कॉनिक्स में आपका बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाएगा। ओके, नाउ अभी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लगानी है। एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद x माइनस का 4y माइनस का 48 लगाना है, फिर उसके बाद डिवाइड बाय रूट ऑफ x के साथ जो संख्या है वो 1 है, और y के साथ जो संख्या है -4 है। एट द पॉइंट P होता है, लेकिन यहाँ पर P की जरूरत भी नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स x और y के रिप्लेस कर देंगे ना, यहाँ पर x और y की जगह, जरूरत नहीं है इसे लिखने की, ऐसे लिख दोगे बात खत्म हो जाएगी।
अब बात आगे बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो रूट के अंदर क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस का ये जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab याद कर लीजिए। उसके बाद x माइनस का 4y माइनस का 48 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब हो गया 17। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब स्क्वायर करते हैं, तसल्ली से करते हैं स्क्वायर। देखो ये करा हमने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान था, अभी बन जाएगा ब्रैकेट। तो x माइनस का 4y माइनस का 48 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या दे रखा है, रूट ऑफ 17 का भी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कटता हुआ दिख रहा है, ओके, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कटता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सही है। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट टाइम, ए स्क्वायर प्लस माइनस का 4y बी स्क्वायर प्लस माइनस का 48 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू माइनस का 4y था b इंटू सी एंड देन प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ओके। और उसके बाद डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद लिखेंगे 17, ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब 17 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर प्लस का 25 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सोच, ये हो जाएगा आपका तो 425, ओके। फिर उसके बाद 17 की मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो कितना देगा, ये हो जाएगा 170y, ओके, इज इक्वल टू, फिर क्या दे रखा है, x का स्क्वायर दे रखा है, ये देखो x का स्क्वायर यहाँ चल गए हम। फिर उसके बाद 4 4 16 तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा आपके पास 16y स्क्वायर प्लस का 48 मल्टीप्लाई बाय 48, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है 48, ये तो भाई करके देखना पड़ेगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 48 ये हो जाएगा 8 64 4 और सही हो जाएगा 230, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये हमारा आ गया क्या 2304, तो ये आ जाएगा आपके पास 2304 है ना। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, आपके पास तो कैलकुलेटर भी अलाउड हो सकता है, हमारे पास तो नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 8xy, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, देखो माइनस का 4y, देखो ये भूला नहीं, माइनस का लिखा छोटा सा। उसके बाद कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हो जाएगा 48, 4 दूनी 8 होते हैं ना, हाँ यस, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 384, ये हो जाएगा y। फिर माइनस का निशान लगा देते हैं, देखो ये प्लस का निशान है, ये तो माइनस का निशान है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 96 आना चाहिए, 96 आना चाहिए बिल्कुल, और डिवाइड का तो उधर चला ही गया। तो अभी क्या करने का है, हमें ये लेफ्ट में ले आना है। तो देखो लेफ्ट में लाके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, अभी डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 7x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 16x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 7y स्क्वायर में से 17, सॉरी 7 नहीं था वो 17 था, 17y स्क्वायर में से 16y स्क्वायर घटाएंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो कितना हो जाएगा 1y स्क्वायर, ओके। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये जाएगा माइनस का 170y हो जाएगा। फिर इधर से आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, इधर घटाना पड़ेगा इसे भी, तो कितना आएगा घटाने के बाद, ये आ जाएगा 170y, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का प्लस माइनस का हो जाएगा, तो 4 और 0 4 होगा, ये तो मैंने गलत कर दिया, तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास 0 और 4, और हो जाएगा 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 5, तो फाइनली 5 5, अरे 5 5 क्यों नहीं लिखा हुआ भाई, ये क्यों गलती हो गई, ये 5 5 4y, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या आया, x वाली संख्या इधर आ जाएगी, तो x वाली आएगी तो कितना आ जाएगा प्लस का 96x, और उसके बाद क्या आएगा माइनस का प्लस कर देंगे 8xy आ जाएगा। इसे आगे भी लिख सकते हो 8xy को, ऐसा नहीं कि पीछे लिखोगे, ठीक है ना, आप सीक्वेंस से भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है 2304, और इधर कितना बचता है
4 5 तो घटाएंगे इधर, हाँ घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। तो घटाने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1879 आएगा। बिल्कुल सीधा सीधा घट रहा है, देखो 4 और 5 घटेगा 9 बचेगा ना, सीधा सीधा आएगा आपका आंसर। ओके, तो फिलहाल आप इसे सीक्वेंस में लिखना चाहते हो तो देखो एक्स वाई वैल्यू, एक्स वाई वाली वैल्यू जो है वो आगे आ जाएगी इधर, अगर चाहते हो तो। नहीं चाहते तो ये आंसर हो सकता है। फिनिश्ड, ये कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया ये, ठीक है ना। और ये क्या आया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे मोटे नंबर में नहीं आएगा, ये पूरा टाइप है इसके लिए। और मैं आपको बता दूं, इस टाइप के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, यहां पर संख्या बदल जाएगी। यानी कि अगर आप ये इकलौता क्वेश्चन कर लेते हो तो कोई सी भी किताब का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है। यहां संख्या बदल जाएगी और कुछ नहीं बदलने वाला। आपको याद रखना है, वर्टेक्स और फोकस आएगा तो पहले इन दोनों से निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स, और फिर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का इस्तेमाल करके निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अगर पेपर में डायरेक्ट्रिक्स और फोकस आ गया, ये क्वेश्चन करने के बाद पिछला वाला टाइप तो कवर हो ही रहा है ना। तो गाइज होप सो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो और प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे भी लिख लीजिए, तो आप पेपर में अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे।